नमस्ते, मेरा नाम तो आशीष दीक्षित आप सब लोग जानते ही हैं और मेरे साथ जो बड़े फ्रेम में दिख रहे हैं सीमा, सचिन, उनको भी पूरा देश पहचानता है, आप भी पहचानते हैं। लाइव हम लोग हैं इस वक्त इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग लाइव हैं। यहाँ कोई भी अपने दर्शकों को मैं बता दूं, कोई भी पहचान का मोहताज मेरे सिवा कोई भी पहचान का मोहताज नहीं है। एपी सर देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं। सचिन तो दुनिया में फेमस हो चुके हैं, पाकिस्तान तक फेमस हैं ये, और सऊदी अरब तक फेमस हैं। और सीमा जी तो फेमस हो ही चुकी हैं, उनका तो क्या ही कहने, उनको तो हाथों हाथ भारत में लोग ले रहे हैं। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, जहां तक मैंने ये जब जो तमाम विरोध चीजें कर रहे हैं वो भी मुझे हमारे लगता है नाम कि से चला रहे हैं सब कुछ। हाँ, अब कई सारे फर्जी अकाउंट आपके नाम से चल रहे हैं, बिल्कुल। सीमा जी, मेरा पहला सवाल है। सवाल क्या मैं कहूं, मैं केवल पूछना चाहता हूं, देश जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कि मेहमान कब आने वाला है, ये बता दीजिए पहले आप, उसके बाद हम बात करेंगे। मेहमान जब आएगा तो सबको पता पड़ जाएगा आशीष भैया। और मेहमान तब आएगा जब मैं छोचक लेके जाऊंगा आशीष जी। जब मैं और आप छोचक लेके जाएंगे ना, उसके बाद पक्की मेहमान बात की डेट तक बता देंगे, जब छोचक लेके जाएंगे मैं और आशीष जी। नहीं, वो तो है, लेकिन तमाम लोग मुझसे खुद से पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि उनके यहाँ एक नया मेहमान कब आने वाला है भाई, आपको जानकारी होगी, आप तो घर आते जाते रहते हैं। आप अभी शादी में गए, तमाम वीडियो वहां पर हम लोगों ने गए, वहां पर तमाम न्यूज सुनाई, बताई, दिखाई सबको कि शादी हुई है, शादी है कि शादी की सालगिरह है। तो लोग पूछते हैं, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेहमान कब आने वाला है, यही मैं सीधा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यही पूछ रहे हैं, नीचे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई एक मेहमान आने वाला था, वो मेहमान कब आएगा। आएगा, वो बिल्कुल आएगा, उसका टाइम आएगा। आप शादी के बाद टाइम जोड़ना शुरू कर लेना। और जब छोचक लेके जाऊंगा, मेरी माँ, मेरी बहन, आशीष जी सब जाएंगे छोचक। ड्राई फ्रूट, फल, छोटे कपड़े, जूते, चप्पल और खिलौने जब सब लेके जाएंगे तो उसके बाद डेट फिक्स करके बता देंगे। इस दिन डस्टॉन होगा, ये भी बता देंगे। हमारे में डस्टॉन होता है ना, पूजा पाठ होता है, उसके बाद सारा बता देंगे। और सीमा जी से पूछ लो, बता देंगे वो। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए सीमा जी, तमाम चीजें हैं। आप हिंदू धर्म में आ चुकी हैं, लेकिन रमजान का पाक महीना चल रहा है। आपको कुछ यादें हैं, आपके साथ कुछ यादें चल रही है रमजान के महीने की, कुछ यादें, कुछ अच्छी यादें जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसी तो कोई यादें नहीं है जो शेयर करने जैसी हो। रमजान चल रहा है, सबको पता है चल रहा है। जो मुस्लिम लोग हैं वो रोजे रख रहे होंगे। मैं तो पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में हूँ, तो पिछले 2 साल से मैंने रमजान नहीं मनाया। पिछले दो नहीं, साल उसके पहले की बात हाँ, कर रहा हूँ मैं, उसके पहले की बात। उससे पहले बिल्कुल मनाया था। ईद भी मनाते थे उससे पहले। हाँ, बस ईद भी उसकी मनाते यादें थे, तो सारे कोई है त्योहार। नहीं। हाँ, जैसे अब त्योहार मना रहे, ईद भी मना चुके हैं। जो चीजें हुई हैं वो तो हुई है। बट जो अब की बात करोगे तो अब तो हम सनातनी हैं। अब तो त्योहार मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, जन्माष्टमी नवरात्र आने मनाएंगे। वाले, ये अप्रैल नवरात्रि वाले आने चैत्र वाली है, नवरात्रि। चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, क्या तैयारी है बिल्कुल। आपकी? नवरात्रि जैसे अगर मैं गलत नवरात्रि पहले ही मनाई थी, अब भी नवरात्रि मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, व्रती रहेंगे। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू है। तो पूरा व्रत रहेगा आपका, फलाहार रहेगा पूरी बिल्कुल, तरीके से? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो सचिन, ये लेकिन आ रहे सचिन जी, कुछ कुछ जरूरी काम हो गया, मुझे लगता है निकल गए वो। ये सचिन जी कुछ काम वाम आ करते रहे हैं? हैं। अब सचिन जी कुछ काम वाम पे जा रहे हैं आजकल? अब शादी के बाद हाँ, काम आशीष तो जी कर रहे हैं, इतनी बट जल्दी कोई काम पे फिलहाल जाता है क्या? अभी अभी शादी हुई, इतनी जल्दी कोई काम पे जाता है क्या? आप भी कैसी बात पूछ रहे हो? अभी रहने दो थोड़े दिन, खाने पीने दो। शादी में इतने तोहफे मिले, गिफ्ट मिली, जरा उन्हें खर्च करने दो, जरा उन्हें यूज करने दो। शादी के बाद इतनी जल्दी कोई काम धाम पे जाता है क्या? भारत में एपी युवक बहुत सर, प्यार करते हैं, ऐसे नहीं चल देते हैं कि जल्दी जल्दी चल दें। पूरा एपी घूमेंगे सर, फिरेंगे। अभी तो नक्शे में ही कुमार घुमा देते हैं, वर्ल्ड के नक्शे में एपी सर, दिखाते हैं। सीमा देखो, स्विट्जरलैंड है, ये देखो, ये है, ये है। सीमा खुश हो जाती है, हमारी बहन है। कोई ज्यादा इच्छाएं वैसे नहीं, कोई ज्यादा अभिलाषाएं नहीं। आप जैसे मुझे भी घुमा रहे हैं सवाल बिल्कुल। से।
आपसे कोई जीत नहीं सकता वैसे, ये बात तो है, सही बात कह रहे हैं आप। आपने मुझे मेरा सवाल से मुझे ऐसे घुमाया ना गोल गोल करके। अच्छा एपी सर, सीमा जी, तमाम लोग मेरे साथी हैं, न्यूज रूम में हैं, हम काफी दिन बाद चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके से लोग जुड़े हमारे साथ। कुछ लोग हैं, आरती है, आरती सीमा जी से कुछ पूछना चाहती हैं, डिजिटल की कंटेंट की हेड है हमारी, इनको मैं माइक दे रहा हूँ, ये कुछ पूछना चाहती हैं, आप कुछ बात करिए इनसे। ओके ओके। आरती जी नमस्कार। आपका तो इतना सुंदर नाम, इतना बड़ा चैनल इंडिया न्यूज और उसकी डिजिटल हेड, आजकल तो डिजिटल ही दुनिया पूरी हो गई है, और उस पर इतना सुंदर नाम आरती, सुबह शाम आरती उतारी जाती, मैं तो आरती उतारूं रे, बस सब जगह आपका ही नाम है, आपकी चर्चा है। थैंक यू सो मच। सीमा सचिन, वेलकम टू इंडिया न्यूज। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चैत्र नवरात्रि किस तरह की तैयारी है? क्या करेंगे? 9 दिन का उपवास करेंगे, नवरात्रि रहेंगे, पूजा पाठ होगा। जैसे नवरात्रि हमने जैसे पहले नवरात्रि मनाई थी, ये भी नवरात्रि ही है, वैसे बढ़ती रहेंगे, पूजा पाठ होगी। और इसके अलावा आज अलविदा जुम्मा था, क्या इसके अलावा आज अलविदा जुम्मा था, उसको लेकर कुछ खास, कम से कम आपके बच्चों को तो याद ही होगा। कहना कोई खास नहीं, बिल्कुल। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको इस्लाम या किसी भी चीज का पता नहीं, अब उनको पता पड़ रही है। जैसे कि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो परी और मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी, और राज और प्रियंका भी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है। और अच्छा, इनको अब जो समझ रहे हैं, जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं तो ये सीख रहे हैं, तो पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, ये चीजें सीख रहे हैं अभी। और तो रमजान के बारे में इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में थे तब भी बहुत छोटे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा छोटा सा सिंपल सा सवाल आपसे ये है, घर की याद आती है? मैं अपने घर में हूँ। पाकिस्तान की याद आती है? मेरा भी सिंपल सा आपको आंसर है। मायके की याद आती है? मायके में ही तो बैठी हूँ। मायका मेरा दिल्ली में है, वो तो साथ में मेरे भैया। अच्छा मायका, अच्छा आशीष जी, मेरा जहां मेरा सब कुछ अब भारत में है, पिछली चीजें हैं। बिल्कुल, मेरा बचपन, बिल्कुल। बचपन की बात करोगे तो बचपन सब कुछ याद आता है। खुली बाहों से आपका वेलकम किया है, स्वागत किया, और हमेशा आपसे प्यार करेंगे भारत वाले भी। लेकिन फिर भी आशीष जी तो है, इसके अलावा भी आपके पेरेंट्स और आपके भाई भी है मेरे ख्याल में, हाँ, उनकी तो याद आती होगी। कभी कभार बातचीत हो जाती है वहाँ पर? नहीं, मेरी पाकिस्तान में किसी से कोई बातचीत नहीं है। और रही बात यादों की, तो मेरा बचपन था, बचपन कोई भी नहीं भूल सकता। हमारा सीधा साधा बचपन था, कोई अच्छी हाई फाई लाइफ नहीं थी हमारी। हमारे अब्बू शुरू में टेलर दर्ज ही रहे हैं, कपड़े सीते थे वो। और हमारी मम्मी की तो डेथ हो गई थी, बहुत छोटे थे, हमें याद भी नहीं कि मम्मी कैसी थी, फोटोज में ही देखी है, कोई यादें नहीं। माँ बाप तो फिर भी हमेशा साथ ही रहते हैं, माँ बाप तो फिर भी हमेशा साथ ही रहते हैं, उनका आशीर्वाद ही रहता है। मेरे अब्बू अंतिम समय तक मेरे साथ रहे हैं। नहीं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप भारत में, आपको इतना प्यार मिल रहा है, सचिन से इतना प्यार मिल रहा है। सचिन, आप क्या कहेंगे? आप कितने खुश हैं? मेरी पहली मर्तबा आपसे बात हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हूँ। जब हमसफर सुंदर और समझदार होता है तो और भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। सर, एपी सर, मेरा आपसे सवाल है, आप इतने बड़े वकील हैं, बड़े बड़े केसेस आपने किए हैं, हैंडल किए हैं, ये केस कितना चुनौतीपूर्ण है? ये चुनौतीपूर्ण शुरू से ही है। चुनौतीपूर्ण और कितना अलग है बाकी केसों से? हमने बहन माना, पाकिस्तान के लोगों ने तब भी आरोप लगाए, अब भी आरोप लगा रहे हैं। 1 साल हो गया हमारी सीमा को बहन यहाँ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, तब भी पाकिस्तान के लोग कहते हैं सीमा मर गई, सचिन मर गया, सीमा के ससुर मर गए, सीमा के ददिया ससुर मर गए, सचिन को गोली मार दी गई, एपी सिंह को क्या हो गया, उनको जेल हो गई, ये बंद हो गए, सीमा थाने चली गई, सीमा मर गई। हर समय यही बोलते रहते हैं, और उनके आतंकवादी हमले होते रहते हैं। वहाँ वो आतंकवादी जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे वहाँ उनके यहाँ होता रहता है। अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, शुभ बोलो। अच्छा, ये हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ करो। वो हर समय उनके टाइटल यही रहते हैं। वो सीमा को तब भी वहां नहीं रहने देते थे अच्छी तरह से, इतने वर्षों से यहाँ भी नहीं रहने देते थे। अब यहाँ खुश है, इस पर उनको परेशान। मेरे ख्याल से सीमा यहाँ तो बहुत खुश है। सीमा, रबुपुरा से कितना प्यार मिल रहा है? आस पड़ोस वालों से यहाँ पर कितना प्यार मिल रहा है?
यहाँ मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। रघुपुरा के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मीना है, यहाँ पंडित भी रहते हैं, यहाँ हर कास्ट के लोग रघुपुरा में रहते हैं। सबको बहुत हाँ। प्यार है, ठकुरान मोहल्ले में बहुत रहती है, साथ है। ठकुरान मोहल्ले में, ठाकुरों के मोहल्ले अभी में। हाल ही में बिल्कुल। 12 मार्च को आपने शादी की सालगिरह मनाई है। शादी भी की है दोबारा से। शादी भी की दोबारा। बहुत अच्छे विजुअल थे, आशीष जी हमारे यहाँ से गए थे, बहुत शानदार विजुअल थे, हमें भी देख कर बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू। यहाँ पर और भी बहुत क्योंकि सारे लोग हमने हैं जो जब सवाल करना चाहते। हाँ, बताइए बताइए। मैं यही कह रही थी, जब हम नेपाल में हमने शादी करी थी तो तब भैया नहीं हाँ। थे, परिवार नहीं था, मेरी नंदे थी, सबकी यही इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि आपकी एनिवर्सरी भी आ रही है तो ऐसा करो कि आप दोबारा से हम शादी करते हैं, और हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि पहले कुछ चीजें जो मिस हो गई थी अब कंप्लीट मिस हो हो गई। गई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि कितनी हम अलग दो थी थे, एक दूसरे नेपाल की शादी और भारत की शादी कितना अलग थी? बहुत अलग थी। नेपाल की शादी में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जब यहाँ रीति रिवाज से शादी हो रही, फेरे हो रहे थे, तो मेरे उसमें मन में और वो मजे आए खुशी होंगे। बहुत ही अलग ही लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब हम एक ये दूसरे तो को बहुत खुशी वचन की ले रहे बात थे, है। कसम ले रहे थे, बहुत अच्छा। चलिए, मैं दुआ करती हूँ आप वो कस्में वादे जीवन भर निभाएं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं न्यूज रूम में, मैं उनको माइक पकड़ाती हूँ, वो आपसे सवाल करेंगे। हेलो, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप लोगों को, नया मेहमान आ रहा है घर पर। सीमा जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जब आप पाकिस्तान से इंडिया आए तो आप तब एज अ मुस्लिम आए थे, जिसके बाद आप कन्वर्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा जो थे आपके माहौल पूरा चेंज होना था, जो सारे आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी वो सब चेंज होनी थी, तो आपने उसको किस तरह मतलब ऐसे समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जब पूरा एक कुछ चेंज होता है, तो उसको आपने कैसे लिया, कैसे हैंडल किया? जो मेरा हिंदू धर्म में आना था वो एकदम से नहीं आई कि मुझे इतना टफ लगता, मुझे 3 साल लगे। मतलब हर चीज मैं फॉलो कर रही थी, मीना जी मुझे बताते थे कि ऐसा ऐसा करना है, मतलब तुम्हें ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, हर चीज मीना जी मुझे शुरू से लेके समझाते आते थे, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि मुझे हिंदू धर्म में आना है और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे 3 साल लगे हैं चीजों में आने में, और जब मैं नेपाल में आ चुकी थी, हमारी शादी हो गई थी, उसके बाद तो मैं इस्लाम धर्म को बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। जब मैं पाकिस्तान में थी तो बहुत सारी लड़कियां थी मुझसे पूछती, तुम मांग क्यों भर रही हो, मंगलसूत्र क्यों पहन रहे हो, हालांकि मुझे कोसा भी करती थी, डांटा भी करती थी, बट मैं उनको कहती थी कि मेरा एक कलसुम नाम की लड़की थी, 2 लड़कियां थी जो फ्रेंड थी मेरी, उनको मैं कहती थी भाई ये बात है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो हिंदू है और मैं हिंदू धर्म में अपने मन खुशी से जा चुकी हूँ। तो वो मुझे कहती भी थी कि तुम दोजख में जाओगे, ये होगा वो होगा, बट फिर भी मुझे अच्छा लगता था मांग भरना, मंगलसूत्र पहनना, जिन्होंने मुझे नेपाल में पहनाया था वही मेरे पास था, और सिंदूर भी मैं नेपाल से ही लेकर गई थी। तो हिंदू जी धर्म में वही। मैं एकदम से नहीं आई, मैं पहले से ही थी, अच्छा, जैसे आप इसलिए थोड़ा कन्वर्ट हुए इजी तो लगा, और काफ़ी मम्मी लोग पापा ऐसे ने थे। सबने बहुत साथ जी, दिया। हाँ, जी, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप कन्वर्ट हुए थे तब काफ़ी लोग ऐसे थे जो आपके अगेंस्ट में थे, कुछ ऐसे थे जो फ़ेवर में थे। तो आपको जो अगेंस्ट में थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम। तो आपको उस चीज़ का डर नहीं लगा कि कोई कुछ कह ना दे, आपकी फैमिली को कर ना दे उस चीज़ को? क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल पे नहीं, भी मुझे काफ़ी डर ज़्यादा कभी भी फिर नहीं लगा, अगेंस्ट कमेंट्स भी आते थे। हाँ। वो तो आज भी आते हैं, मैं आपको बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं, मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, वापस इस्लाम में आ जाओ, ये चीज कर लो, वो चीज। तो आज मुझे कमेंट आते रहते हैं, लोग लानते देते हैं। पाकिस्तान में तो लानते चलती है, भारत में तो नहीं चलती। कहते हैं तुम बेलानत हो, तुम हिंदू बन गई, तुम्हें धर्म का नहीं, तुम अल्लाह की नहीं हुई, तुम क्या हो, तुम ये हो, मतलब बहुत नेगेटिव, तुम दोजख में जाओगी, तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, अलग अलग कमेंट अब भी आते हैं। तो मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगी, 2 लाइन कहना चाहूंगी उनको। पहली बात, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, मेरी तो कब्र बनेगी नहीं तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे। और जन्नत दोजख की बात है, क्या पता अल्लाह भगवान एक ही हो, उन्होंने अल्लाह को देखा है क्या, भगवान तो शुरू से लेकर थे। तो मेरा विश्वास पक्का है, अटल है, और जो करेंगे भगवान करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। सीमा जी, अभी न्यूज़ रूम में हमारे साथ एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं जिनकी अभी अपकमिंग मूवी आ रही है अमीना नाम से। तो अभी वो हमारे साथ प्रेजेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे भी मुलाकात करें एक बार। जी बिल्कुल। हाँ मीना जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मुबारक, आपकी फिल्म आ रही है, आपकी फिल्म खूब चले, खूब दिशा दे लोगों को, ढेर सिनेमा सारी हॉल में बधाइयाँ सुपर आपको। हिट जाए, हम लोग देखें आपकी आने वाली फिल्म थैंक की। अमीना जी यू। को बिल्कुल, बहुत हम भी बहुत देखेंगे। बधाई, ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। सीमा जी को मैं कहना चाहूंगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
और मेरी फिल्म आ रही है, अमीना नाम है मेरी फिल्म का, और उसमें मैंने कोशिश की है बहुत अच्छी भूमिका निभाने की, अमीना की। तो अगर आपको समय मिले तो प्लीज 12 अप्रैल को ईद पर ये फिल्म रिलीज हो रही है, आप प्लीज देखिएगा, और अपने सब फ्रेंड्स को भी कहिएगा कि मेरी फिल्म देखें। बिल्कुल, मेरे 14 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको भी कहूंगी आपकी फिल्म जरूर देखेंगे। प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, सब देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरी फिल्म बहुत अच्छे एक टॉपिक पे है, बहुत बड़ा मैसेज है उसमें, तो मुझे खुशी होगी कि आप उसको प्रमोट करें थोड़ा, और उसके बारे में अपने फैंस को बताएं। थैंक यू सो मच, सपोर्ट है, हम भी देखेंगे और मेरे फैन भी जरूर देखेंगे। थैंक यू। सीमा जी एक मिनट, आप कहाँ जा रही हैं क्या? खाना वाना हो गया आपका? आपका डिनर हो गया? मेरे दो भाई सामने हैं, कहाँ जाऊंगी? एपी सर, ये जिसके दो भाई स्क्रीन पे हों, वो कहाँ जा सीमा को छोड़ के जाएंगे, और सीमा कहाँ छोड़ के जाएगी? राइट लेफ्ट दो भाई हों, और साथ में उसका पति बैठा हो, बच्चे गोद में हो, सास ससुर घर में हो, बस उससे बड़ा स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये देश न छूटे, कभी ये प्रदेश न छूटे, कभी ये धरा न छूटे। यही इन्हीं लाइनों को अगर सीमा जी आप गुनगुना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो तमाम लोग देख रहे हैं। भैया ने गुनगुना दी, वो बहुत है। अब आगे देख लेगी, वो स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये द्वार न छूटे। हमारी बहन तो ये कामना करती है, हमारी बहन को ये सिखाया जाता है मायके से कि जा, अब तो वहां रहेगी तो बस वही रहेगी, आएगी नहीं, आएगी तो सिर्फ तेरी अर्थी जाएगी, यहाँ डोली उठ के गई है। तो इसलिए हमारी बहन तो उसी पर आधारित है, और उसी पे यही देश की परंपरा है, यही हमारी सभ्यता है, यही संस्कृति है, इसीलिए तो हमारी भारत माता कही जाती है, यही हमारी बहन बेटियों की पूजा की जाती है। एपी सर, अभी जो एक्ट्रेस जुड़ी थी उनसे मैंने पूछा कि आप सीमा हैदर जी को जानती हैं, सीमा सचिन मीना को, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानती। मैंने कहा अब तो बात करानी पड़ेगी। मैंने कहा इतनी फेमस है वो, आप उनको नहीं जानती हैं तो आप किनको जानती हैं? मुझे आप तो बात करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मेरी फिल्म आ रही है। मैंने कहा चल आप बात कर लें उनसे। हमारे साथ नहीं, ऐसा तो है नहीं, जानती नहीं थी वो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते तो हैं, पहचानते हैं, मगर जानना चाहते नहीं। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो सीमा को न जानता हो, लेकिन कुछ लोग हैं, लेकिन वो। सीमा जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सीमा जी सवाल अंकित कर रहे हैं। अंकित, हाँ पूछो। कैसा लगता है आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं हम? आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, मीडिया वाले आपका पीछा कर रहे हैं। मैडम कहते हैं, बट मैं कहती भाई ऐसा कभी नहीं लगा। मैं सिंपल सीधी सादी सी हूँ, मैं अपनी हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसी चीजें फील नहीं होती। और एटीट्यूड तो मेरे अंदर बिल्कुल है भी नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं जो मैडम करते हो, मैं उनको कहती भाई मैं मैडम नहीं हूँ, बहन बोलो, दीदी बोलो, भाभी बोलो, कुछ भी बोलो, लगे मैडम मत बोलो, हम सीधे सारे लोग। इतना सारा प्यार उस देश में मिलता था जितना अभी आपको मिल रहा है? तो अभी इतना सा भी नहीं मिलता था। और जो जहाँ इतना प्यार यहाँ मिल रहा है ना, उसके बराबर तो वो कुछ भी नहीं था। वहाँ था ही कौन, कोई पूछने वाला भी नहीं था। घर में पड़े रहो, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, क्या चल रहा है। जब ऐसा भी है क्या, बाहर निकलती है तो लोग सेल्फी लेने के लिए घेर लेते होंगे फिर आपको? मैं बाहर निकलती नहीं। अच्छा, निकलती नहीं है डर के मारे? हाँ, नहीं डर के मारे, वैसे भी सिक्योरिटी का मामला है। और मीना जी जाते हैं तो मीना जी जब भी जाते हैं तो मुंह बांध के जाते हैं, तो उनको फिर भी लोग पहचान लेते हैं। अभी ये प्रेम मंदिर गए हुए थे, तब भी लोगों ने इनको इस तरह घेर लिया था, बच्चों को, इनको। तो ये चीज जो है ना, अभी थोड़ा डर भी लगता है कि भाई ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक फिर घेर लेती है, तो वो सही नहीं है। कौन कैसा इंसान हो, बहुत सारे लोग जो हैं धमकियां भी आती रहती हैं, बहुत सारे विरोधी में हैं, सब चाहने वाले नहीं है।
तो इसलिए हम पे सिक्योरिटी वगैरह तो हमेशा लगी रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिलने के लिए एवरी डे आते रहते हैं, तो सिक्योरिटी भी रहती है हमारे घर पे, और सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए चारों तरफ घर के। दरवाजे पे लगा है, बाहर लगा है। ये चारों तरफ लगा तिवारी दिए। तिवारी जी आ गए, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। आइए। जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में एक मेहमान आने वाला है। Oh my God. और दूसरी बात हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि आप और सचिन की मुलाकात पबजी पे हुई, और पबजी लव स्टोरी सीमा सचिन मीना, ये जो हैशटैग है ये काफी वायरल है। तो ये बताइए कि क्या अभी भी आप दोनों लोग पबजी खेल रहे हैं? पबजी ने 1-2 बार हमने खेली थी अभी, अब कुछ दिनों पहले जब थोड़ी तबीयत खराब थी, उसके बाद हम इतना नहीं खेलते, क्योंकि पबजी बैन है। पबजी बैटल ग्राउंड खेलते हैं, अब जो यहाँ पे चल रही है वही कभी कभी खेल लेते हैं, वरना पबजी लाइट बिल्कुल बैन है। नहीं, आप पबजी खेलने का टाइम नहीं है, सब्जी ला के जो है सब्जी बनाने का टाइम हो गया है। नहीं, क्या सब्जी ला रहे हैं? एक बार हमने ट्राई किया था, क्या सच में अब भी हम खेल सकते, कि हमें छोड़े हुए लगभग साल हो गया है, एक बार ऐसे ट्राई किया था, बट आज भी हम खेल सकते हैं। कभी आपने पबजी का धन्यवाद किया कि आप दोनों को मिलवा दिया? बहुत बार धन्यवाद किया है मैंने पबजी का, कि इतना मतलब अच्छा हो गया, हमने भारत में आ गए सचिन जी के साथ, मतलब इतना सारा प्यार पा लिया, इतने रिश्ते पा लिए, तो बहुत बहुत बार धन्यवाद किया है पबजी का। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद ये बात करने के लिए। ये हमारे साथ आप इनको पहचानती होंगी, ये पशुपति शर्मा जी हैं, आपसे कई बार पहले भी मिल चुके हैं, तमाम सवाल लेके आए हुए हैं। मैंने कहा सवाल नहीं पूछना है आपको जो जरूरत की चीजें वही पूछनी है। कोई इतराज नहीं, पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, नो माइंड। नमस्कार सीमा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ जी, मैं देखती रहती हूँ आप हम लोग शुरू कर रहे हैं चकल्लस। सीमा जी बिल्कुल, मैं देखती रहती हूँ आपका चकल्लस। और कैसा है, ईद की तैयारी क्या है, और क्या क्या होगा इस बार? ईद की तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ना मैं पिछली ईद बनाई नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें जो हैं संस्कृति की हैं, कल्चर की हैं, और वकील साहब अपने एपी सिंह सर हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। सर, एपी सर, कुछ मोहब्बत का पैगाम हो जाए। कराते हैं हम तो रोजा प्यार भी हमने बहुत कराए, कोर्ट में कराए, अपने घर पे कराए, और हम यहीं पे आएंगे आपके। मुझे काला जठेरी शादी भी आपने कराई? हाँ, काला जठेरी और भी कई शादियां करा रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से। जिन्हें आप लोग क्रिमिनल कहते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल कहते हैं और डॉन कहते हैं, लेकिन हमारे तो वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सब मुख्य धारा में लाएंगे, उन्हें जोड़ेंगे, परिवार बसाएंगे, खुशियां लाएंगे उनके यहाँ। तो मुख्य धारा में जब जुड़ेंगे तो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। यही हमारा संसार का भी नियम है, और हम उसी का आधार पर चलते हैं। हमारे लिए जेल कारागार नहीं है, जेल सुधार गृह है, और वहां से सुधर के बच्चे निकलते हैं। नहीं, एपी सर, ईद के मौके पे एक प्रेम भरा संदेश, आपका जो शायराना अंदाज है वो सुनना चाहता है पूरा इंडिया न्यूज का परिवार। नहीं, ईद तो बढ़िया मिलने मिलाने का त्योहार है, गिले शिकवे दूर करने का त्योहार है। और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, हमारे देश हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी सभ्यता का दौर चलता है। हमारे यहाँ ईद पे हम लोग गले मिलते हैं, होली पे हमें सब मिलते हैं गले आके, और सब इस तरह से चलते हैं, मिलजुल के प्यार से करते हैं। और बस ये चीज है, अच्छी है। क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। तो हमारा तो संदेश है, तो ये गंगा जमनी सभ्यता है जी। प्यार की गंगा बहाते हुए कुछ आप भी गुनगुनाइए। एपी सर ने तो बहुत अच्छा शेर सुना दिया, आप भी सुनाइए। हाँ, मैं सुना दूं, पतिदेव को आने दो, फिर साथ में सुना लेंगे। पतिदेव। अच्छा, ये बताइए एपी सर, तमाम मौकों पर आप जो चीजें लिखते हैं सीमा जी उनको याद कर लेती हैं, वो कैमरे पे बोल देती हैं, चाहे वो 26 जनवरी को राष्ट्र कहने की बात हो, दिखता है कभी कभार दिखता है कि आप नाना दिखता क्या वो लिख पाती है, ना पढ़ पाती है, ना पढ़ पाती है। वो तो केवल साइन कर पाती है, वो कहाँ पढ़ पाती है, पढ़ने लगेगी तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा।
नहीं एपी सर, मैंने केवल ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में आपकी पॉलिटिकल समझ तो कहने क्या, उसको तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन सीमा जी की पॉलिटिकल समझ को आप किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं इनको, ये मैं सवाल कर रहा था आपसे। मैं नहीं डेवलप कर रहा, अभी देखिए लाइव चल रहे हैं और पूरा देश आपको देख रहा है। और आशीष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इंडिया न्यूज देश का नंबर 1 चैनल है जो सबसे अच्छी बौद्धिक चर्चा के लिए देखा जाता है। सनसनी नहीं फैलाता, झूठ खबरें नहीं दिखाता, सच्चाई दिखाता है। अभी लाइव में पूछ लीजिए सीमा से, नहीं आप कहोगे मैंने लिखा दिया, मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया। मोदी अभी बोलेगी सीमा खुद, 4 जून 400 पार, मोदी जी की जय जयकार। पूछो वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोल के दिखाइए क्या बोलेंगे। 400 पार, मोदी जी की जय जयकार। 4 नहीं सीमा जी वो कुछ कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार, मोदी जी की जय जयकार। एक बार बोल देंगे तो मुझे लगता है कि हाँ आप बोल देंगे। क्या बोल रहे हैं सीमा जी? मोदी जी की जय जयकार कौन नहीं करेगा, हम करेंगे, हमेशा करते हैं। योगी जी एंड मोदी जी की जय जयकार करते हैं और पूरे कमरे में हमारे योगी मोदी जी हैं। और गिफ्ट में पता है आप, मुझे योगी जी और मोदी जी की फोटो गिफ्ट में मिलती हैं, क्योंकि पब्लिक को पता है कि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत बहुत मानती हूँ मोदी योगी जी को। और जो उनके कार्य हैं, काम है ना, आज बताऊँ, बाबा मेरे बाबा है, उनके भी अकाउंट में 2 से 3 हजार आते रहते मंथली मोदी जी की वजह से। तो जो हमारी बच्चियां हैं, आज राधा जिसका जन्म हुआ है, अब राधा की भी पेमेंट आना शुरू हो गई है बच्चियों के लिए। तो ऐसे इंसान की कौन नहीं जय जयकार करेगा, हम तो करेंगे, हमेशा करेंगे मोदी जी की जयकार। वो 400 पार वाला क्या नारा था, क्या बता रहे हैं एपी सर, आपने कुछ सुना? 4 जून 400 बार मोदी जी की जय जयकार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहीं ये ना हो जाएगा 400 बार, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल ना हो जाए कहीं। अच्छा सीमा जी, आपका सबसे खास दोस्त मैं लेके आपके सामने आया हूँ, आप जरूर पहचान जाएगी इनको, देखिए। हाय, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? हमारे वीडियो मिलियन में चले गए, मैंने शॉर्ट बना के डाली थी आपकी आशीष भैया की, मिलियन में चले गए मेरे अकाउंट पे। जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, आपने शायद स्नैपचैट पे एक स्टोरी भी शेयर की थी, तो वो मेरे किसी नोन फ्रेंड ने मेरे को शेयर की थी, तो मैं ऐसे रैंडमली मैं शॉक हो गई कि आपने कुछ घंटे पहले वो स्टोरी शेयर की थी। मैंने कहा तो काफी महीनों पुरानी बात है, मैंने कहा अभी तक आपने हमें याद किया है, ये सबसे बड़ी बात है पहले तो, उसके लिए थैंक यू। और बहुत प्यार मिला आपके जरिए, आपके यूट्यूब वीडियोज पे जो आपने शॉर्ट्स डाले हैं, वो मेरे को बहुत लोग ऐसे भेज के कि कैसी हैं, आपके बारे में बहुत पूछते हैं कि अब वो कैसी हैं, क्या कह रही थी, किस बारे में बात करी आप लोगों ने। आप अच्छा काफी चहेती भी होती जा रही है भारत में, आप काफी चहेती है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। बाकी काफी दिनों बाद तो और बहुत सारे आपके जो न्यूज रूम में लोग हैं जो मतलब मैंने देखते रहती हूँ, तो उनको भी आप कहिएगा तो कोई भी क्वेश्चन जो चीजें वो बोलते हैं तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं उनको जवाब भी दे सकती हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि क्या सच होगा, क्या चीजें, भाई कोई भी इंसान ऐसे तो थोड़ी नहीं बोल सकता है, जो चीजें होती है बंदा वही तो बोलता है। आपसे मिलने के बाद काफी रोस्टिंग मुझे भी सहनी पड़ी, ऐसी बात नहीं है। मेरे न्यूज रूम में मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया उन लोगों के द्वारा, बट ऐसा कुछ पर्सनल वो नहीं है, वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है उनका, एक अलग है आपके और मेरे लिए, या फिर एक बॉन्ड के तहत। बाकी उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हाँ वो लोग खुद पर्सनली आपसे वो चीजें बोले, जैसा कि आपने कहा है इतना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। बाकी हाल ही में आपने भी दोबारा शादी करी थी, तो उसके बाद सचिन जी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया? सचिन जी ने इतने साल पे गिफ्ट दिए हैं, उन्होंने गिफ्ट में मुझे अपने हाथ में उन्होंने टैटू बनवाया, जैसे मैंने उनका बनवाया था और उन्होंने भी मतलब बनवाया मेरा। तो यही हमारा गिफ्ट था एक दूसरे के लिए हमारी शादी पे, हमारे पद में हमने एक दूसरे का नाम लिखवा दिया। बहुत खूबसूरत, अच्छी बात है कि आप लोगों ने पूरा प्रिंट करवा दिया है कि अब आप सचिन जी की हैं, सचिन जी आपके हैं। और घर का माहौल आप बताइए कि जैसे आपने ये सोचा कि आप अपनी एनिवर्सरी पे दोबारा से शादी करेंगे सब रीति रिवाज के साथ, इससे पहले शायद आपने प्रॉपर तरीके से उस शादी नहीं करी घर वालों के आशीर्वाद के साथ, घर वालों के साथ, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो। जब हम फेरों के लिए उठे थे तो मुझे अलग ही फील हो रहा था, और जब हम कस्में खा रहे थे, पंडित जी हमसे कसम वचन दिला रहे थे, तब भी अलग ही लग रहा था। सच में बहुत सुंदर तरीके से शादी होती है, हिंदू रीति रिवाज बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने किया। हमने हालांकि मैंने किसी की शादी नहीं देखी थी, सबसे पहले टीवी और फिल्मों सीरियल में देखी थी, जब हमारी अपनी हो रही थी तो
बहुत ही अलग लग रहा था, बहुत। जब मेरे भैया मेरे साथ में बैठे हुए थे मुझे अलग ही प्राउड फील हो रहा था। हमने आपकी पूरी शादी को बहुत अच्छे से दिखाया भी हमारे टेलीविजन पे, आशीष आए भी थे और काफी प्यार जनता ने दिया था हमारे चैनल पे, और जब भी टीवी पे आपकी खबर चलती है जनता बहुत बहुत प्यार देती है। सताक्षी है, एक सताक्षी को भी आप जानते हो, सवाल ये भी ले लो जल्दी से। हाँ आशीष भैया, तस्वीर आप लोग की तस्वीर रुक गई है। हेलो हेलो, सीमा, पहले तो कांग्रेचुलेशन शादी के लिए आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसे नहीं चल रहा? शायद